हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सना। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आई एम फाइन टू, अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल तो ऑलमोस्ट सभी ईद की तैयारियों में मसरूफ़ हैं क्योंकि ईद आने में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। लेकिन मैंने अभी तक कोई भी बिल्कुल तैयारी स्टार्ट नहीं की, ना बच्चों की कोई चीज़ ली है फ़िलहाल, ना अपनी ली है, क्योंकि रमज़ान में ना कुछ मसरूफ़ियत ज़्यादा होती है। और बस कुछ दिन के बाद इंशाल्लाह मैं टाइम निकाल कर और शॉपिंग करूँगी और आप लोगों के साथ व्लॉग भी शेयर करूँगी। लेकिन इस साल मेरा एज़ सच कोई फुल फ्लेज किस्म की शॉपिंग का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि जो ऑलरेडी लास्ट ईयर कपड़े लिए हुए थे ना, वो माशाल्लाह इतने ज़्यादा हैं कि उनकी अलमारियों में रखने की जगह भी अब नहीं है। तो मैंने ये सोचा है कि या तो मैं थोड़े पिछले कपड़े पहले डिस्कार्ड करूँगी, मतलब गिव अवे करूँगी, किसी को दूँगी, उसके बाद मैं नए लूँगी। बिला वजह घर में जगह होती नहीं है और स्टॉक करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए जो बहुत मुझे ज़रूरी चीज़ लगेगी ना, इस दफ़ा मैं बिल्कुल वही लूँगी और टू द पॉइंट रहूँगी शॉपिंग के साथ। सो खैर लेट्स सी कि देखो कब टाइम मिलता है और कब मैं जाती हूँ शॉपिंग के लिए, क्योंकि एज सच इतनी कोई हाई फाई किस्म की शॉपिंग तो मुझे करनी नहीं है। बस चीदा चीदा चीज़ें ही लेनी हैं और उसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, आज ना मैं निहारी बना रही हूँ और मेरी बच्चियों को, मुझे भी और हस्बैंड को भी निहारी पसंद है, तो मैंने सोचा कि यही बना लेती हूँ। और अफ्तारी में जो और चीज़ें बनाते हैं ना, फ्राइड आइटम और इधर उधर की चीज़ें, तो वो मैंने आज स्किप कर दी हैं। सिंपली आज मैं फ़ोकस्ड हूँ खाने की तरफ। बस खाना होगा, यानी निहारी होगी और उसके साथ नान या रोटियां वगैरह बनाऊंगी। मैं और मियाँ जी तो मोस्ट प्रेफरेबली रोटियां या पराठा घर का ही बना हुआ खाते हैं, और बच्चियों के लिए ये है कि नान कभी कभार ले आती हूँ, वंस इन अ वीक। और यहाँ पर मैं बीफ़ निहारी बना रही हूँ। मुझे बीफ़ निहारी पर्सनली पसंद है और बच्चियों को जो है वो चिकन निहारी पसंद है, लेकिन बोटियाँ तो ये लोग खाती नहीं हैं, तो इसलिए मैंने सोचा बीफ़ निहारी ही बना लेती हूँ। और इसकी तैयारी भी थोड़ी सी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सिंपली यहाँ पर ना मैंने प्याज को ब्राउन कर लिया था। कोई इतना ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, बस थोड़ा सा ब्राउनिश की तरफ ले आना इसको। और उसके बाद लहसुन, अदरक और ग्रीन चिली इफ़ यू वांट तो आप वो ऐड कर लें और इन तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से फ्राई कर लें। और बस ये जब तीनों चीज़ें फ्राई हो गई थी तो इसके अंदर मैंने टमाटर काट के डाल दिए थे। और टमाटर भी ना ऑप्शनल होते हैं, अगर आप चाहें तो ऐड कर लें वरना रहने दें। मैं थोड़ा रेडनेस के लिए और थोड़ी ग्रेवी अच्छी करने के लिए ना टमाटर ऐड कर लेती हूँ। और इस सारे मसाले को मैं ग्राइंड करूँगी, क्योंकि इसमें कोई खड़ा खड़ा प्याज या टमाटर ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इसको मैंने, या तो पहले भी आप ग्राइंड कर सकते हैं प्याज को जब ये कच्चा हो, अगर आप फ्राई करने के बाद ग्राइंड करना चाह रहे हैं तो ये भी सही है। मैं यूजुअली फ्राई करने के बाद इस तरह से मसाले को ग्राइंड करती हूँ जैसे आपको नज़र आ रहा है। अगर कच्चे प्याज को पहले फ्राई करें ना ग्राइंड करके, तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा पानी सा छोड़ जाता है और उसको फ्राई करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए मैं इसी तरह मोटा मोटा काट के सारे मसाले को पहले फ्राई कर लेती हूँ और उसके बाद मैं इसे ग्राइंड करती हूँ। बाज़ार वाली निहारी तो वैसे बहुत मज़े की लगती है, लेकिन उनका ये है कि वो बहुत ज़्यादा ऑयली होती है। इतना ज़्यादा ऑयल में वो हर चीज़ को फ्राई कर रहे होते हैं ताकि इसका टेस्ट अच्छा डेवलप हो। और इसके साथ साथ पता नहीं क्या क्या आर्टिफिशियल फूड कलर्स और इसके अलावा सिंथेटिक्स वगैरह इन्होंने मसालों में ऐड किए हुए होते हैं। तो वो खाने से बेहतर है कि बंदा घर पर बीफ निहारी या चिकन निहारी बना ले। मैं तो हर चीज़ ही ज़्यादातर ना घर पे ही बनाने की कोशिश करती हूँ। बस अगर बच्चे कुछ ज़्यादा ज़िद करें तो फिर ही बाहर से खाना वाना या कोई भी इनकी पसंद की कोई चीज़ कभी कभार वंस इन अ ब्लू मून इसी तरह लेकर आते हैं, क्योंकि आजकल बच्चों की सेहतें भी ऐसी हैं, जितना बाहर से खाएंगे उतना ही बीमार होंगे। तो बस प्रेफरेबली ना कोशिश किया करें कि बच्चों को घर के ही खाने खिलाएं। अच्छा, यहाँ पर ना मसाला सारा ग्राइंड करने के बाद मैंने इसे दोबारा फ्राई कर दिया था कि जो एक्स्ट्रा पानी है इसका वो ख़त्म हो जाए, एवोपरेट हो जाए। और इसके बाद मैंने जो घर के मसाले हैं ना वो भी ऑलमोस्ट सारे ही ऐड कर दिए थे। और उसके बाद मैंने निहारी मसाला ऐड किया है। और ये जो बीफ आपको नज़र आ रहा है ना, ये ऑलरेडी मैंने बॉईल करके फ्रीज़ किया हुआ था और इसलिए ये इस तरह फ्रोज़न फॉर्म के अंदर है। तो हल्का सा मैंने इसे माइक्रोवेव करने की कोशिश की थी, लेकिन ये सही से मेल्ट हुआ नहीं, तो मैंने इसी तरह डाल दिया था। क्योंकि मैं प्रेशर कुकर भी यूज़ नहीं करती ना, तो इसलिए मैं बस पहले ही चीज़ों को बना के फ्रीज़ की हुई होती हैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम, लेकिन कभी कभार नहीं भी होती हैं। और जब नहीं होती तो मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। असल में प्रेशर कुकर चलाने से ना मुझे बड़ा डर लगता है। मैंने कभी भी यूज़ नहीं किया और अम्मी ने भी बहुत ही, मेरी जब मैं बिल्कुल छोटी सी थी तब अम्मी को यूज़ करते हुए देखा था, तो इसलिए बस उससे मुझे डर लगता है, मैं वो यूज़ नहीं करती। और वैसे भी सुना है कि प्रेशराइज्ड खाने जो होते हैं ना उसमें ग़िज़ाइयत नहीं रहती, तो इस तरह जब आप हल्की आंच पे खाने बनाते हैं तो इसकी जो है वो ज़्यादा ग़िज़ाइयत होती है और अफादियत, और इसके जो है न्यूट्रिएंट्स भी आपको ज़्यादा मिलते हैं। खैर यहाँ पर निहारी में ना मैंने 3 बड़े कप पानी डाल के हल्की आंच पे 15 मिनट के लिए रख दिया था। और जब ये अच्छे से पक गई थी ना तो मैंने इसके अंदर जो आटे की स्लरी बनाकर डालते हैं ना वो ऐड कर रही हूँ।
और आपने जो स्टार्टिंग में ऑयल ऊपर आ जाता है ना, वो आपने पहले निकाल लेना है, जैसे अपने लास्ट क्लिप में मुझे अभी निकालते हुए देखा था। क्योंकि जब हम इसमें आटा डाल देते हैं ना, तो ये बिल्कुल यकजान हो के ना ऑयल बिल्कुल मिक्सअप हो जाता है और ऊपर ग्रेवी नहीं आती। तो इसलिए वो आप पहले ही निकाल के रख लें और इस तरह बाद में ऐड करें। और आटे की स्लरी भी आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से इसका घोल रेडी करना है, कोई भी लंप ना रहे, वरना आपकी निहारी के अंदर भी गुठलियाँ सी आएंगी और वो देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और इसी तरह आपने दूसरे नंबर पे ये भी ख़्याल रखना है कि जब आप स्लरी इसमें ऐड कर रहे हैं ना, तो आपने बहुत ही एक बारीक सी धार के साथ इसको ऐड करना है ताकि कोई लंप वगैरह बाकी ना रहे। और दूसरे हाथ से आपने मुसलसल चमचे को चलाते रहना है। तो यहाँ पर जी ज़बरदस्ती मेरी निहारी रेडी हो गई थी और आयशा और हानी कह रही थी कि मम्मा थोड़े से तो फ़्राइज़ भी रेडी कर दें। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से इनके लिए फ़्राइज़ भी बना दिए थे, क्योंकि बच्चों का जब रोज़ा होता है ना, तो मैं इनकी पसंद का बहुत ख़ास ख्याल रखती हूँ। ना भी रोज़ा हो तो इनके अकॉर्डिंग ही मैं चलती हूँ। जो बच्चियों को पसंद होता है घर पे मेरे वही बन रहा होता है। अपनी पसंद तो अब पसे पुश्त डाल देता है बंदा आफ्टर मैरिज। अच्छा, ये जो कढ़ाई आपको नज़र आ रही है ना, ये मेरी एक फ्रेंड ने मुझे कहा था कि ये कढ़ाई को प्लीज़ चेंज कर लो और ना कोई अच्छी सी कढ़ाई लो, उसमें फ्राई किया करो चीज़ें, क्योंकि व्लॉग में दिखाना होता है। और मुझे इन सब चीज़ों का इतना कोई एज सच केयर नहीं होती। जो भी घर पे चीज़ें होती हैं, मैं कैजुअल जो यूज़ कर रही होती हूँ, तो वही मैं सामने सबके रिप्रेजेंट कर रही होती हूँ। क्योंकि ये कोई ऐसा प्लेटफॉर्म तो है नहीं कि जहाँ हम शो ऑफ़ के लिए आए हुए हैं। बस कैजुअल जो हमारी नॉर्मल लाइफ है, जो नॉर्मल रूटीन है, जो हम नॉर्मल घर के वर्क कर रहे हैं, वही हम शो कर रहे होते हैं। अब अच्छी हों या बुरी हों, जिन चीज़ों से भी अल्लाह ने नवाजा हुआ है, वो चीज़ें सामने ही होती हैं। ऐसे तो कोई नहीं कर रहा होता कि अच्छी अच्छी चीज़ें शो करें और बुरी चीज़ों को साइड पे कर दें। तो बस कैजुअल जो रूटीन में काम है वो हो रहे होते हैं। बस रैंडम चीज़ें ही हो रही होती हैं, कोई स्पेशलाइज्ड किस्म की चीज़ें तो हम नहीं कर रहे होते। कोई एडिटर या कोई वीडियोग्राफर तो हमने हायर नहीं किया हुआ, बस खुद ही जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। सो जनाब, ये तो था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ थम्स अप, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब. See you in the next video. Till then, stay happy, stay fit, and take good care of yourself.